ओम शांति। आज है 11 जून की मुरली और आज की मुरली में बाबू का भी अपन अगर बाप पूरो वर्षो लेनो है तो प्रीत एक बाप का सा ही रखनी है, कोई भी देदारी सा प्रीत कौन रखनी है। और एक ही अक्सर याद रखो कि माने देवी देवता बनना है, खान पीन की परहेज रखो और आपके गुणा की भी ध्यान रखो। योग हूँ आपके अंदर योग्यता बननी है तो कहेंगे आप गुण दूसरे का देखना को नहीं और ना ही कोई आपने दुनिया में भी लोग देखो बम है जहाज है बनाने लग रहे हैं विनाश के टाइम में और अपन के कि आपका अच्छा गुण बनाना है तो देवी संप्रदाय वो याद रखना कि मैं देवी देवता बनने लग रहा। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देदारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे। उत्तर है जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव। भोलानाथ के बच्चे शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुमको जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो उनको सदैव बाप ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह बाप है? आत्मा। आत्मा को जब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार एक है निराकार, वह परम पिता परमात्मा ये समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए कहते हो या परलौकिक बाप के लिए कहते हो? लौकिक बाप को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में भी अक्सर है परम पिता, वह तो एक निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्सर अच्छा है। आत्मा ने कहा कि वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछ सकते हो तुम्हारे कितने बाप है? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक बाप। उनकी महिमा है सबको पतित से पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। ये भी अब तुम समझते हो, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का भी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते हैं। उधार पर भी लेते हैं तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीद लेते हैं। ये चीज़ें बड़ी महंगी है, विलायत वाले बनाते हैं वह फिर बेचते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब चीज़ें बाहर से आई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। जो यूरोप में रहते हैं उनमें सब आ गए हैं। बाबू के भी आज के विनाश की चीज़ें हैं बारू ही आवे है। बम विस्फोट आ रहा भारत आ रहा कदी कौन बनावे ये जी तो बारू ही सीख के बन लग रहा बाहर लाई बनावे तो भी यहाँ पर कोई गलत चीज़ देखा नहीं सोचा नहीं बा भी बारू ही आवे। आत्मा तो पवित्र है, भी यही भारत पवित्र है, विनाशी खंड है। भारत है जो अविनाशी बाप को जन्म स्थान है। बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते ही नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। अब बात समझ में आएगी नहीं कि 84 जन्म में अपना आत्मा तमो प्रधान बन गई। 12 ही आया है अब गुण है जी का भी यही 12 ही है जी का विनाश की चीज़ा बनाना लग रहा है। तो भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापिस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये सब की क़यामत का समय अर्थात मौत का समय है तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है।
इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी, वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है, ये तो अच्छी रीति समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से 21 जन्म का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है। पुराना मकान टूट जाना है तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे बस अभी ये खलास हो जाना है, हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हैं, फिर भी देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फिर फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये ज्ञान है। ऐसे ना समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बातें। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले नहीं सके। पहले पहले भारतवासी आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बने हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह विमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ईश्वरपुरी की रचना करते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में है, सो फिर बदल स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा से प्रीत है, हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो, बाप को सृष्टि चक्र को जानते हो। तुम फिर औरों को समझाते हो, जितना औरों को समझाओगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वह होशियार है, ऊंच पद भी पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद से ही भी कर्म विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने अक्सर गूंजेंगे, समझेंगे ये बात तो ठीक है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं। सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सके, ये कोई दैवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे, लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो, तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत बहुतों में रहती है, समझाने दी जाती है। देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम अच्छी चीज़ें खाते रहते हो तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं, ये है ईश्वरीय मिशनरी। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ में जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप
ने धर्म का बच्चा बनाया है धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों को बाप सिखाते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब देवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाओगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको नया शरीर सतो प्रदान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रदान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर देवी वर्ण के बने हो, फिर देवी वर्ण में आएंगे, 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया। अब बाप कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। इसको चक्कर कहा जाता है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये ज्ञान अभी है, फिर प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में आएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, याद आई है। बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84, कोई ने 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम ऊंचे हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं हैं, न हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम हैं पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो इसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुटाने, अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा की, परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो अच्छी आदतें हैं उनको छोड़ना है। शूद्रों का ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरा है, इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इसे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते हो। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। इससे अयुक्त कार्य व संकल्प हो नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। योग युक्त रहेंगा नहीं तो कोई भी गलत काम या गलत सोच हो कौन सकेगी, वो भी एक कनेक्शन है। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित, यही सच्चे सेवादारी के लक्षण है। मैं तो निमित्त हूँ और निरंकारी बनो, बस बाबू आप ही करा ले सारों की। व्यक्ति सारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी स्वभाव को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों में, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। गुण सरल स्वभाव वाला निर्माण होगा, निरंकारी होगा, निस्वार्थी होगा, वहाँ कोई स्वार्थ को नहीं हुआ है। तो आज की मुरली में बाबू का भी ज्ञान और योगों बुरी आदतें जिसकी छोड़ के देवी देवता बनना है। माने सारे दिन वही दिमाग में अक्सर घूमना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।